आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री को। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको समझ में आए कि आज वो कौन कौन सी कंपनी होने वाली है। सबसे फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, विच इज इंडिया मार्ट, जो कि आपके इंडियन ई कॉमर्स कंपनी के तौर पे ऑपरेट करती है और indiamart.com के नाम से आपको ऑपरेट करती हुई नजर आती है। ये आपकी ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है जो कनेक्ट करते हैं आपके बायर्स को सप्लायर्स के साथ, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1996 में और हेडक्वार्टर है नोएडा में। वहीं पे इनके जो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज है जिनको ये कवर कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल। तो ये सारे इंडस्ट्रीज ये लोग कवर कर रहे हैं। वहीं में हम लोग प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में ये आपके ऑफर करते हैं मशीनरी, इंडस्ट्रियल सप्लाईज, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे ही नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इनके पास आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आपकी जोमेटो। ऑब्वियसली जोमेटो सबने सुना भी होगा, यूज भी किया होगा। तो जोमेटो आपकी मल्टीनेशनल ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है सिंस 2008। ये आपके 24 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग 10,000 सिटीज ग्लोबली। इसके साथ साथ इनके पास एक्सटेंसिव कलेक्शंस है 1.5 मिलियन रेस्टोरेंट के, जहाँ पे यूजर जो है वो सर्च करते हैं अपने रेस्टोरेंट फेवरेट और यहाँ से ऑर्डर करते हैं अपने लिए फूड। वहीं पे अगर हम लोग ये देखें कि इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा किस किस चीजों के लिए किया जाता है, तो यहाँ से लोग मेन्यू ब्राउज करते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, साथ ही अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में अपने लिए टेबल भी बुक करते हैं। तो ये हमने बात की कंपनी के बारे में कि क्या कंपनी क्या करती है। अब बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स हो गए, रिटर्न हो गए, या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से है, वो सारी चीजें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनके मार्केट कैप किस तरीके के हैं। तो सबसे बेहतरीन जो मार्केट कैप है वो आपको जोमेटो का ही देखने को मिलेगा, जो कि है 43,622 करोड़ के आसपास, और इसे कहीं आपके मल्टीपल टाइम आपके नंबर्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे इंडिया मार्ट के, जो कि है सिर्फ 15,367 इन कंपैरिजन टू जोमेटो। ये काफी छोटे नंबर हैं। वहीं पे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो आपको डिविडेंड जो प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ इंडिया मार्ट प्रोवाइड कर रही है 0.04% के आसपास। जोमेटो आपको किसी तरीके से कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। वहीं ईपीएस पे नजर डालते हैं तो ईपीएस आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडिया मार्ट के बेशक देखने को मिलेंगे 86.36। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी 122.88 है, वहीं पे स्टॉक पी की बात करें तो अंडर वैल्यूड प्राइस पे आपको इंडिया मार्ट का जो स्टॉक पी है वो देखने को मिल रहा है, और जोमेटो के यहाँ पे स्टॉक पी 0 आपको नजर आएगा। आपने कुछ समय से आपने वैसे भी देखा होगा, जब से जोमेटो ने अपने आईपीओ के थ्रू मार्केट में कदम रखा है तब से इसके शेयर में आपने बिल्कुल गिरावट देखा ही होगा लगातार, और बहुत सारे लोग इसके अंदर ऑलरेडी फंस चुके हैं। तो वैसे भी ये कंपनी जो है वैसे परफॉर्म नहीं कर पाई है आपके स्टॉक मार्केट में। उसके बाद बात कर लेते हैं रिटर्न के ऊपर। तो रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरीके से 1 वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1% के आसपास दोनों के रिटर्न रहे। वहीं पे इंडिया मार्ट की बात करें तो मोस्टली आपको पॉजिटिव में इनके रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं 16% के रिटर्न इन्होंने दिए थे पिछले आपके 3 मंथ्स में। उसके साथ ही साथ 159% के जो रिटर्न रहे वो पिछले 3 साल में आपको देखने को मिले हैं। सिर्फ आपको जो पिछले 2 साल का जो रिटर्न रहा है वो आपको माइनस में देखने को मिला है, वो भी 25% के आसपास। मगर जोमेटो की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे जो रिटर्न रहे हैं इनके वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिले हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, अगर 1 साल के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में भी आपके जो नंबर्स हैं वो -38% रहे हैं। वहीं पे 2 इयर्स और 3 इयर्स में उस टाइम पे तो जोमेटो लॉन्च ही नहीं हुआ था आपके मार्केट में। वहीं 6 मंथ की बात करें, 3 मंथ की बात करें तो मोस्टली आपको नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे इनके नंबर्स जो है वो नजर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कौन सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर हम लोग इंडिया मार्ट की बात करते हैं तो इंडिया मार्ट में आपके सेल्स के नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर एंड प्रॉफिट के नंबर आपको लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस हुए हैं बट आपको जो नंबर्स है वो सस्टेनेबिलिटी एक देखने को मिल रहा है। चाहे सेल्स में हम लोग बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी नंबर्स अगर आप देखते हैं, सेल्स के नंबर्स जहां पर आपके रिसेंट जो क्वार्टर रहे हैं 240 करोड़ के आसपास का इनका सेल हुआ है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल के आया वो 70 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिट जो निकल के आया 82 करोड़ के आसपास है। और वहीं अगर हम लोग जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो के सेल तो काफी अच्छे हुए हैं, काफी बड़े नंबर में हुए, लेकिन
स्टिल आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और स्टिल इनके जो प्रॉफिट रहे हैं वो आपको इंडिया मार्ट के कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपको हिले डुले हुए से ही नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो हालत बिल्कुल ही खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों क्वार्टर के नंबर आपके सामने हैं, मार्च 22 से लेके दिसंबर 22 तक। अब वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी बात करते हैं, तो जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं वहीं पे आप देखेंगे इंडिया मार्ट में अगेन जो नंबर्स हैं वो आपके एक सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा कि लगातार आपको बढ़ रहे हैं, या फिर सारे ही नंबर्स आपके पॉजिटिव में तीनों पैरामीटर्स के अंदर, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड अगेन प्रॉफिट। पर आपके जो जोमेटो है, जोमेटो के सेल तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स आप देखिए या फिर प्रॉफिट के नंबर्स आप देखिए कि कितने ज्यादा आपको खराब देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू आपके इंडिया मार्ट ही कह ले, या फिर सेल्स के नंबर्स के मुकाबले इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट के नंबर देख ले, तो हर तरीके से जोमेटो की हालत अभी फिलहाल तो खराब देखने को मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, जहां पर इंडिया मार्ट के जो नंबर्स रहे हैं 19%, 5 इयर्स में थे, 3 इयर्स में 15%, 1 ईयर में 13%। वहीं पे सेल्स ग्रोथ के नंबर की अगर बात करते हैं जोमेटो के ऊपर, तो जोमेटो के नंबर तो काफी ज्यादा रॉकेट हुए हैं, 71% थे पिछले 5 साल में, 3 इयर्स में 46% हुए, लेकिन इस एक साल में नंबर जो है वो ऑलमोस्ट आपको डबल से भी ज्यादा होते हुए दिखे, जो कि है 111% के आसपास। तो सेल्स के नंबर्स तो हमने वहां पे भी पिछले आपके जो चार्ट थे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, क्वार्टरली बेसिस की बात करें, तो वहां पर भी सेल्स के नंबर्स तो अच्छे दिखे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का आपने देखा ही हाल। अब वहीं पे बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है वो सीधा आपको डिक्लाइन में जाता हुआ नजर आ रहा है जोमेटो का। ये जिस ऑरेंज लाइन यहाँ पे जो है वो जोमेटो के लिए, तो पिछले 5 साल में जहाँ पे -34% थे, वहीं पे इस एक साल में ये -23% हो गए। वैसे अगर देखें इंडिया मार्ट के ऊपर भी, तो इंडिया मार्ट के भी नंबर गिरे हैं, लेकिन अभी भी स्टिल आपको ये पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं, ना कि नेगेटिव में। वहीं आरओई परसेंटेज की बात करते हैं, तो आरओई परसेंटेज में भी आप देखेंगे जिस तरीके से आपने पिछले 5 साल के नंबर थे -55%, देन आपके 71% माइनस में, नेगेटिव में, एंड उसके बाद एक साल में थोड़े से इनके नंबर जो है वो आपको सुधरते हुए दिखे, बट स्टिल दे आर इन नेगेटिव। वहीं अगर हम लोग इंडिया मार्ट की बात करते हैं, तो इंडिया मार्ट के नंबर्स भी आपको गिरते हुए दिखे, बट स्टिल दे आर इन पॉजिटिव। आरओसीई की बात करते हैं, आरओसी में भी देखेंगे आप नंबर्स में सुधार होते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी आपको ये नेगेटिव में दिख रहे हैं। बाकी इंडिया मार्ट के जो नंबर्स हैं वो आपको गिरते हुए दिखे, लेकिन स्टिल आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है और अच्छे नंबर्स हैं। आरओसी की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग आरओई की बात करें, तो नंबर्स फिर भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब वहीं पे बात करें डेट के ऊपर, तो दोनों ही कंपनी जो है फिलहाल तो आपको एज अ डेट फ्री कंपनी के तौर पे मार्केट में नजर आ रही है। तो एक अच्छी चीज ये है कि कंपनी के ऊपर कोई फिलहाल डेट तो नहीं है। वहीं बात करें कैश फ्लो के ऊपर, तो कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है वो काफी ज्यादा नंबर में जोमेटो के पास अवेलेबल है, जो कि है 1464 करोड़ के आसपास, और वहीं पर इंडिया मार्ट के पास जो नंबर्स हैं वो काफी छोटे हैं, 72.56 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया मार्ट के आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। चाहे हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें, चाहे फिर जिस तरीके से आपके रिटर्न रहे हैं, उन सब में आपके इंडिया मार्ट को बेशक आगे ही है। अब वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर भी नजर डालते हैं रिसेंट क्वार्टर के, तो इंडिया मार्ट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के 49.22%। अगेन यहाँ पे जोमेटो के पास भी जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा 56.74%। इंडिया मार्ट में एक चीज ये है कि आपके यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डीआईआईएस भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके जोमेटो के अंदर यहाँ पे एफआईआईएस का कोई भी इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग देखने को नहीं मिला है। डीआईआईएस के नंबर्स हैं वो है 7.43% के आसपास। मोस्टली यहाँ पे आपको पब्लिक के पास जो होल्डिंग है आफ्टर प्रमोटर्स वो पब्लिक के पास है 33.57% के आसपास, और वहीं पे इंडिया मार्ट के पास भी जो पब्लिक है, पब्लिक के पास जो नंबर्स है वो है 19.46। तो फिर भी आपके ये एफआईआईएस से कम है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे एफआईआईएस ने अपने इंटरेस्ट को जरूर दिखाया। बाकी अदर्स की बात करें तो इंडिया मार्ट के पास कोई अदर्स में यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, बट हाँ जोमेटो के अंदर 2.26% के आसपास की होल्डिंग देखने को जरूर मिलेगी। अब हमने जहाँ पे बात की है कि एफआईआईएस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डीआईआईएस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये रहे वो स्लाइड। अब इस स्लाइड के अंदर देखते हैं इंडिया मार्ट के अंदर जो 4 म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, उनमें से 2 आपके यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की तरफ से है, और वहीं पे आपके जो एक है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ है 2.32%, जो सेकंड है वो है यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ
जिनके है 1.43% के आसपास इन्वेस्टमेंट, और बाकी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग जोमेटो की बात करते हैं तो जोमेटो में चारों अलग अलग म्यूचुअल फंड है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है आपके SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.12%, मिराई एसेट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिनके 1.59% यहाँ है आपकी होल्डिंग है। वहीं एक्सिस ग्रोथ की बात करें 1.36, एंड द लास्ट वन इज ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जिनके 1.18% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहे आपके चारों म्यूचुअल फंड, दोनों ही आपके शेयर्स के अंदर। तो यहाँ हमने सारे ही चीजें कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको जोमेटो के ऊपर कोई डाउट है, इंडिया मार्ट के ऊपर कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।